नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के बीए फर्स्ट सेमेस्टर हिंदी के सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे और जानेंगे कि फर्स्ट सेमेस्टर में हिंदी साहित्य में आपको क्या क्या पढ़ना होगा। जो पेपर आपको फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ना है उसका नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास और उसका पेपर कोड है HND 101F। कुल 6 यूनिट आपको इस पेपर में पढ़ना है। एक एक करके हम लोग जानेंगे कि किस यूनिट में आपको क्या पढ़ना होगा। जो आपका पहला यूनिट है, इसमें सबसे पहले आपको आदिकाल का सामान्य परिचय पढ़ना है कि आदिकाल कहते किसको हैं, कब से कब तक लेकर के आदिकाल रहा है, इसका सामान्य परिचय आपको पहले यूनिट में पढ़ना होगा। फिर आदिकाल की पृष्ठभूमि क्या है, इसके पृष्ठभूमि के बारे में पढ़ना होगा। आदिकाल के परिवेश के बारे में आपको जानना है कि आदिकाल का परिवेश किस प्रकार के था। इसमें आपको सामाजिक परिवेश, सांस्कृतिक परिवेश और राजनीतिक परिवेश जो था इसके बारे में आपको यहाँ पर पढ़ना होगा। फिर आपको साहित्यिक पृष्ठभूमि के बारे में जानना है कि जो आदिकाल है इसका साहित्यिक पृष्ठभूमि किस प्रकार से था। इसमें आपको सिद्ध साहित्य के बारे में पढ़ना है कि सिद्ध साहित्य क्या था, इसकी कौन कौन सी विशेषताएं थीं। नाथ साहित्य क्या है, इसकी कौन कौन सी विशेषताएं थीं। जैन साहित्य क्या है, इसकी क्या विशेषता है। रासो साहित्य क्या है, इसकी क्या विशेषता है। लौकिक साहित्य क्या है, लौकिक साहित्य की क्या विशेषता है, इसके बारे में आप पढ़ेंगे। इसके कौन कौन से कवि हैं, कौन कौन सी रचना उनके द्वारा किया गया है, इन सभी के बारे में यहाँ पर आपको पढ़ना होगा। फिर इतिहास लेखन की परंपरा के बारे में पढ़ना है। हम सभी जानते हैं कि हिंदी साहित्य का इतिहास लगभग 1000 साल का हो चुका है। अब इस 1000 साल के इतिहास को विभिन्न विद्वानों के द्वारा लिखा गया है। उसके लिखने की परंपरा क्या रही है, कब कौन सा विद्वान लिखा, उसकी क्या विशेषता है, इसके बारे में आप यहाँ पर पढ़ेंगे। फिर काल विभाजन पढ़ेंगे। जो 1000 साल का इतिहास है इसको छोटे छोटे कालखंडों में बांटा गया है, तो उस काल विभाजन को पढ़ेंगे। फिर उस कालखंड को क्या नाम दिया गया है, उसके नामकरण के बारे में भी आपको पहले यूनिट में ही पढ़ना होगा। अब दूसरा यूनिट देख लेते हैं। दूसरे यूनिट में आकर के आपको भक्ति काल के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले आप जानेंगे कि भक्ति काल कहते किसको हैं, कब से कब तक ये रहा है। भक्ति काल की पृष्ठभूमि के बारे में जानेंगे। भक्ति काल के परिवेश के बारे में आपको पढ़ना होगा। इसमें सामाजिक परिवेश, सांस्कृतिक परिवेश और धार्मिक परिस्थितियां इस समय किस प्रकार से थी, इसके बारे में आपको यहाँ पर पढ़ना होगा। इसके बाद जो भक्ति काल की काव्य धाराएं थी उन काव्य धाराओं के बारे में पढ़ना है। इसमें सबसे पहले आप निर्गुण संत काव्य धारा के बारे में पढ़ेंगे कि निर्गुण संत काव्य धारा क्या है, इसकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं, कौन कौन से कवि इसमें शामिल थे। उसी प्रकार से आप सूफी काव्य धारा के बारे में पढ़ेंगे, कृष्ण भक्ति काव्य के बारे में पढ़ेंगे, राम भक्ति काव्य के बारे में पढ़ेंगे। इन सभी काव्य धाराओं के बारे में आप पढ़ेंगे, इनके कवियों के बारे में जानेंगे, उनके रचनाओं के बारे में जानेंगे और इन सभी काव्य धाराओं की विशेषताओं के बारे में आपको यहाँ पर पढ़ना होगा। फिर भक्तिकालीन साहित्य का प्रदेय क्या है, क्या योगदान है, समाज को क्या योगदान है, साहित्य को क्या योगदान है, इसके बारे में भी आप दूसरे यूनिट में ही पढ़ेंगे। अब तीसरा यूनिट देख लेते हैं। तीसरे यूनिट में आकर के आपको रीतिकाल के बारे में पढ़ना है। भक्तिकाल के बाद रीतिकाल की शुरुआत होती है। सबसे पहले आप जानेंगे कि रीतिकाल है क्या, कब से लेकर के कब तक रहा है, रीतिकाल की पृष्ठभूमि क्या है, अचानक से रीतिकाल की शुरुआत क्यों हुई। रीतिकाल के परिवेश के बारे में आप पढ़ेंगे। सामाजिक परिवेश, राजनीतिक परिवेश, सांस्कृतिक परिवेश और धार्मिक परिवेश के बारे में आप यहाँ पर पढ़ेंगे। फिर रीतिकाल की जो प्रवृत्तियां हैं उन प्रवृत्तियों के बारे में आप जानेंगे। इसमें सबसे पहले आप रीतिबद्ध काव्यधारा के बारे में पढ़ेंगे कि रीतिबद्ध काव्यधारा क्या है, कौन कौन से कवि इसमें शामिल थे, उनके रचनाओं के बारे में जानेंगे। रीतिबद्ध काव्यधारा की विशेषता क्या है, इसके बारे में जानेंगे। रीति सिद्ध किसको कहा जाता है, इसकी क्या विशेषता है, जानेंगे। रीति मुक्त के बारे में जानेंगे कि रीति मुक्त क्या है, इसकी कौन कौन सी विशेषता है, कौन कौन से कवि इसमें शामिल हैं, इन सभी के बारे में आपको तीसरे यूनिट में पढ़ना होगा। अब चौथा यूनिट पढ़ लेते हैं। चौथे यूनिट में आकर के आपको आधुनिक काल के बारे में पढ़ना है। इसमें सबसे पहले आपको आधुनिक काल के पृष्ठभूमि के बारे में पढ़ना है कि आधुनिक काल का उद्भव किस प्रकार से हुआ, आधुनिक काल है क्या, इसके बारे में जानेंगे। आधुनिक काल का परिवेश किस प्रकार का था, उसके परिवेश के बारे में आप पढ़ेंगे। और मध्य युगीनता और आधुनिकता में अंतर क्या होता है, इसके अंतर के बारे में आपको पढ़ना होगा। फिर आधुनिक काल की जो काव्य प्रवृत्तियां हैं इसके बारे में पढ़ना है। इसमें सबसे पहले भारतेंदु युग के बारे में आप पढ़ेंगे कि भारतेंदु युग क्या है, कब से कब तक रहा है, इस युग के महत्वपूर्ण कवि कौन कौन से हैं और इस युग की कौन सी विशेषताएं हैं, उस विशेषताओं के बारे में आप पढ़ेंगे। इसी प्रकार आप द्विवेदी युग के बारे में भी पढ़ेंगे, छायावाद के बारे में भी पढ़ेंगे, इस युग के कवियों के बारे में पढ़ेंगे, कविताओं के बारे में पढ़ेंगे, काव्य प्रवृत्तियों के बारे में आपको यहाँ पर पढ़ना होगा। अब पांचवा यूनिट देख लेते हैं। पांचवें यूनिट में आकर के आपको विविध काव्य आंदोलन एवं प्रवृत्तियों के बारे में पढ़ना है।
इसमें सबसे पहले आप प्रगतिवाद के बारे में पढ़ेंगे कि प्रगतिवाद है क्या। छायावाद के बाद हिंदी साहित्य में प्रगतिवाद की शुरुआत होती है, तो सबसे पहले इसमें आप प्रगतिवाद के बारे में पढ़ेंगे कि प्रगतिवाद क्या है, कौन कौन से कवि इसमें शामिल हैं, इसकी क्या विशेषता है। उसी प्रकार से प्रयोगवाद क्या है, कब से कब तक रहा है, कौन कौन से कवि इसमें शामिल हैं, इसकी क्या विशेषता है। फिर नई कविता क्या है, कौन कौन से कवि इसमें शामिल हैं, इसकी क्या विशेषता है। फिर उसी प्रकार से समकालीन कविता के बारे में भी आप पढ़ेंगे। नवगीत क्या है, नवगीत के बारे में आपको पढ़ना होगा। नवगीत की पृष्ठभूमि के बारे में पढ़ना होगा, इसके परिवेश के बारे में पढ़ना होगा, और क्या क्या प्रवृत्तियां इसमें शामिल है, इसकी प्रवृत्तियों के बारे में भी आपको यहाँ पर पढ़ना होगा। अब आगे बढ़ते हैं, छठा और अंतिम यूनिट देख लेते हैं। इसमें जो आपको पढ़ना होगा वो हिंदी गद्य के बारे में सबसे पहले पढ़ना है। आप इसमें पढ़ेंगे कि हिंदी गद्य का उद्भव कब हुआ था और उसका विकास किस प्रकार से हुआ। यानी हिंदी गद्य के उद्भव और विकास के बारे में छठवें यूनिट में सबसे पहले आपको पढ़ना है। फिर कहानी के बारे में आप पढ़ेंगे कि कहानी कहते किसको हैं। कहानी आंदोलन के बारे में आपको पढ़ना है, जो विविध कहानी आंदोलन चले हैं सभी कहानी आंदोलनों के बारे में आप यहाँ पर पढ़ेंगे। नाटक के बारे में पढ़ेंगे, नाटक क्या होता है, महत्वपूर्ण नाटकों को जानना होगा। उसी प्रकार से निबंध के बारे में पढ़ेंगे, उपन्यास के बारे में पढ़ेंगे, एकांकी के बारे में पढ़ेंगे, आलोचना के बारे में पढ़ेंगे। ये सभी जो विधाएं हैं इनका उद्भव किस प्रकार से हुआ था और किस प्रकार से इनका विकास हुआ था, इसी को आपको यहाँ पर पढ़ना होगा। इसके बाद हिंदी साहित्य की जो प्रकीर्ण विधाएं हैं, जिनको नवीन गद्य विधाएं भी कहा जाता है, अन्य गद्य विधाएं भी कहा जाता है, उसको भी आपको यहाँ पर पढ़ना है। इसमें आपको जीवनी पढ़ना है, आत्मकथा पढ़ना है, रेखाचित्र पढ़ना है, संस्मरण पढ़ना है, व्यंग पढ़ना है, डायरी पढ़ना है, रिपोर्टाज पढ़ना है। आप जानेंगे कि ये सभी क्या हैं, क्या इनकी प्रवृत्तियां होती हैं, हिंदी साहित्य में इनका उद्भव कब हुआ, कब इनका विकास हुआ, इसके बारे में आपको यहाँ पर पढ़ना होगा। और जो महत्वपूर्ण जीवनी होंगी, महत्वपूर्ण आत्मकथा, महत्वपूर्ण रेखाचित्र, महत्वपूर्ण संस्मरण, महत्वपूर्ण व्यंग, डायरी और रिपोर्टाज कौन कौन सी हैं हिंदी की, इसके बारे में आपको यहाँ पर पढ़ना होगा। तो कुल 6 यूनिट आपको इस पेपर में पढ़ना है। पहले से भी वीडियो हमारे चैनल पर उपलब्ध है इस सभी के बारे में, आगे भी मैं इस पर वीडियो लेकर के आता रहूँगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।